अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का और प्रोग्राम को पसंद करने का भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई और पुरानी मोटरसाइकिल मार्केट में, जहाँ पर लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं। लेकिन आजकल जो महंगाई के हालात हैं, जाहिर है जो महंगाई है आसमान से बातें कर रही है। बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए ख़रीदारी करना, और स्पेशली जब आप मोटरसाइकिलों की ख़रीदारी की जानिब आते हैं तो नई तो शायद एक तरफ है, पुरानी जो बाइक्स हैं उनके भी जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, जो कि आम तबके के लोगों के लिए ख़रीदना बड़ा मुश्किल है। क्या हालात और मामलात हैं, क्या सूरत हाल है, ख़रीदार की क्या सूरत हाल है, और जो यहाँ पर मालिकान हैं दुकानों के, जो शोरूम के मालिकान हैं, उनका क्या कहना है महंगाई के हवाले से, ख़रीदार के हवाले से, गाहक के हवाले से और मोटरसाइकिलों के बढ़ते हुए रेट के हवाले से। ये पैगाम पहुँचाएंगे बनाम सरकार। हमारे साथ रही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई सफदर। सफदर भाई, ये दुकान आपकी है पीछे, शोरूम? जी भाईजान हमारी है। कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? तकरीबन भाई मुझे इस फील्ड में 30 साल हो गए। 30 साल हो गए? जी, लगता कम ही है। कौन सा दौर सबसे बेहतर था, जब यहाँ पर गाहक की रेल पेल होती थी और गाहक ही गाहक होते थे शोरूम्स पे, और वक्त नहीं था होता कि एक वक्त में आप जो है वो मुख्तलिफ लोगों को डील कर सकें? भाई मशरफ का दौर जो था ना, वो सबसे बेहतर था। अच्छा। हाँ जी, उसके अलावा अभी तक मैंने नहीं कन्वर्ट देखा। मतलब यही है कि बंदा का रोजगार ही चल रहा है आदमियों का। क्या गाहक की सूरत हाल यहाँ पर क्या है? कितना को गाहक आ रहा है आपके पास डेली बेसिस? आप वीडियो देख रहे हैं, इधर कैमरा घुमाएं ज़रा, आपको पता लग जाएगा। सारी दुकानें खाली खाली बैठे हैं, खुद ही दुकानदार खुद ही बैठे हुए हैं। ये तो सर मोटरसाइकिलों के रेट भी इतने बढ़ गए हैं। अब देखें ना, 70 तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए की हो चुकी हुई है। ठीक है, तो जहाँ पर 70 मुझे याद है आज से कुछ साल पहले 70, 70, 80 हज़ार रुपये की हुआ करती थी। इस वक्त तो तकरीबन 1.5 से 1.25-2 लाख की ऐसे ही है, या कोई रेट में मुझे बताएं इस टाइम 70 का नया रेट क्या है? भाई 70 का नया रेट तो 1,58,000 रुपये के लगभग है, लेकिन ये हमारी हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से ये सारा कुछ वैसे हो रहा है। इनको चाहिए कि जो जितनी कंपनी है इनकी इनकम एस्टिमेशन की जाए, इनका मुकम्मल तौर पे बायोडाटा चेक किया जाए कि ये कितनी प्रॉफिट एग्जूम कर रहे हैं अपने में। ये तकरीबन की मोटरसाइकिल की जो कास्ट है मेरे नज़रिए से तकरीबन 30 से 35 से 40 हज़ार के लगभग नई मोटरसाइकिल मुकम्मल गाड़ी तैयार हो सकती है। लेकिन ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि ये इनकी कोई पूछ गीछ ही नहीं है। कोई आदमी, कोई की नाम है बड़ा अफसर, कोई मतलब इस चीज़ को पता ही नहीं लगता कि मतलब रोज़ टैक्स बढ़ा रहे हैं, रोज़ प्राइस बढ़ा रहे हैं। ये इतनी प्राइस होनी नहीं चाहिए। आप खुद इनकम एस्टिमेशन करके देख लें, आपको पता लग जाएगा कि टोटल गाड़ी की कॉस्ट कितनी आ रही है और हमें कितना टैक्स मतलब डाला जा रहा है, और कितना हमारे पे प्रॉफिट जो दुकानदार अहबाब है, जो कंपनी है, वो डाली जा रही हैं। अब 1,58,000 रुपये कंपनी ने जो रेट रखा है, मेरे नज़रिए में ये गाड़ी की कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90 हज़ार रुपये का। पुरानी गाड़ियों के क्या रेट चल रहे हैं मुझे ये बताएं? इसके साथ साथ देख लें, जैसे मतलब नई गाड़ी का रेट है वैसे पुरानी गाड़ी का भी रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। जो कस्टमर आता है सेल करने के लिए, मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी है, आप सेल करने आ रहे हो, आपका माइंड यही सेट है कि मेरी गाड़ी भी 1,58,000 की है, सेल होगी। आपने कहना कि मेरे पैसे यार इतने ज़्यादा डलने हैं तो मेरी गाड़ी भी इतने की है। वो इस तरह पुरानी गाड़ियों का भी रेट दिन से दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाए। 2010 मॉडल जो है, 8-10 मॉडल के करीब जो गाड़ी है, जो मोटरसाइकिल है, उसका क्या रेट इस टाइम 70 का चल रहा है, और 125 का क्या रेट चल रहा है? भजन ये कंडीशन में सेल होती है, जैसी कंडीशन है वैसा रेट होता है। अगर आप मतलब अंदाजन बता दें। अंदाजन तकरीबन 25-30 के लगभग 25-30 हज़ार के लगभग 70 का रेट है, और 125 का रेट है, वो कंडीशन में सेल होता है। कंडीशन 10 मॉडल की तकरीबन 1,25,000 भी है, उसका 45,000 भी है, कंडीशन के मतलब अराउंड। यानी 70 जो इस टाइम मार्केट में जो 10 मॉडल है, अगर दरमियानी कंडीशन किया तो वो 30,000 के करीब मिल जाएगी। 30-35 के राउंड बाउंड मिल जाएगी आप। ठीक है, तो अभी गाहक किस टाइम आता है, या जैसे जुमे की छुट्टी होती है फैसलाबाद में, तो जुमे वाले दिन यहाँ पर गाहक गिरता है, या रूटीन में बस आपको ऐसे ही होता है कि ना होने के बराबर जैसे ही? बस रूटीन में ही है, जैसे जो जिसकी गाड़ी सेल होगी उसका गाहक मिल गया, जिसकी नहीं सेल उसका कोई काम नहीं। तो खर्चे फिर किस तरह निकालते हैं? खर्चे बस बैठे हैं अल्लाह की सुपुर्द। किराया कितना है दुकान का? किराया 62,000 रुपया तो निकलता है माना, और फिर यार एक्सपेंस भी होंगे, लड़के भी होंगे। हमें लेके इस हफ्ते में, इस मंथ में तकरीबन 6 लाख के राउंड बोर्ड हम लोगों ने मतलब अपने से, अपनी रास में से पैसे खा लिए हैं। और आमदनी बिल्कुल नहीं है? आमदनी जीरो, प्रॉफिट भी नहीं है? नहीं, जीरो प्रॉफिट है इस वक्त। चलिए फिर, ये अभी इलेक्शन तो हो रहे हैं और इंतखाबात में गिनती के कुछ दिन रह गए हैं, 8 फरवरी को होंगे इंतखाबात। वोट कास्ट करते हैं आप?
हाँ जी, इंशाअल्लाह करते हैं, लाजमन करते हैं। लास्ट टाइम किसको वोट दिया था? लास्ट टाइम तो पीटीआई को दिया था, अब सोच रहे हैं कि किसी ऐसे बंदे को दें जो आके कुछ तब्दीली करे। क्यों वो पीटीआई को वोट डाला तो क्या वो ठीक नहीं लगा? हालात बेहतर नहीं हुए? पीटीआई का अगर हुकूमत ना गिरती तो आप लोगों ने कहना था यार पीटीआई को उतारो। नून लीग की हुकूमत आ गई, नून लीग को भी आपने कहना था उतारो। अब अवाम को खुद समझ नहीं है कि अवाम वोट किसको डाले, कोई भी बंदा सही नज़र ही नहीं आ रहा। अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा सही। तो चलें, अगर वोट कास्ट करना है आपने 8 फरवरी को, तो किस पार्टी को वोट डालेंगे? मेरे ख्याल से तो अभी तो मैं हक सच की बात देखूंगा, जो हक सच में होगा उसको दे देंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी बाबा जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी गल है। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੌਦੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ 70 ਰਿਆਲ ਕਰਾਇਆ ਮਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਈ ਤੇ 70 ਰਿਆਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਡਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਪ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇ ਬੇਲੋਸ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਗੀਤ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਐਤਕੀ ਵੋਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੋਤੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। बहुत शुक्रिया। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद हसनैन। हसनैन भाई, आप इस शॉप पे काम करते हैं या अपनी शॉप? नहीं, अपनी शॉप। क्या चल रहे हैं हालात मामलात यहाँ पर ख़रीदारी के और दुकान के, और जो रेट्स हैं मोटरसाइकिलों के, क्योंकि बड़े बढ़ गए हैं। अभी भी भाई साहब बता रहे थे कि तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख के करीब जो है वो 70 का रेट हो गया है। 1 to 5 का क्या रेट चल रहा है इस टाइम? 235। 2,35,000। ये रजिस्ट्रेशन के साथ है, इसके बगैर? बगैर है। इसके बगैर है। जब यहाँ से शोरूम से बाइक निकलता है हाँ जी, 7,000 का नंबर लग जाता है तकरीबन। तो तकरीबन इतने में लगभग पड़ जाती है। 245 की पड़। तो सेल हो रही है डेली बेसिस? नहीं, अभी तो कस्टमर ही नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। अभी बस यही कह लें कि 1-2 कस्टमर, बस, इससे ज़्यादा है ही नहीं है। कारोबार के हालात क्या चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। अभी इलेक्शनों का कह रहे हैं, देखे क्या बनता है। मुझे तो नहीं लग रहा कुछ भी होगा। ग्राहक आता है, बात करता है, जैसे कि जो यूज़ मोटरसाइकिलें वो भी लगी हुई हैं, नई मोटरसाइकिलें भी लगी हुई हैं, तो आता है कोई रेट शेट पे बातचीत होती है, कोई गहमा गहमी नजर आती है? बहुत बहुत कम है, आगे से तो बहुत ज़्यादा कम है। अभी तो है ही नहीं है, जो जेन्युइन बात है। ये काम जो था ना, वो 2014, 15, 16, 17 में इतना काम था को आपको बता नहीं सकते। अभी 18 के बाद ये काम ख़त्म हो गया। जब 18 के बाद ही रेट ऊपर गए हैं ना, तो उसके बाद काम ख़त्म हो गया। किस दौर हुकूमत में बेहतरी थी, कारोबारी हालात बेहतर थे, बताइए। 2016-17 में बहुत अच्छा काम था। ठीक है। हाँ, तब मेरा ख्याल नून लीग की। पीएमएलएन था बिल्कुल। हाँ जी, उनकी पीएमएलएन का दौर आपको ठीक लगता है? तकरीबन ठीक लगा था तब, अब नहीं। अब क्यों नहीं लग रहा आपको? बस अब चले, वो अब तो बीच में ज़ाहिर है 18 से अब तक का गैप आ गया। पीटीआई आई, 3-4 साल उन्होंने काम किया, जो भी हालात थे हम सबको पता है, ठीक है। फिर ज़ाहिर अब केयर टेकिंग गवर्नमेंट भी है, वो भी कहीं ना कहीं चीज़ों को कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वो भी जो है वो हालात को बेहतर करने की कोशिश करी, इसको प्रोलॉन्ग भी किया जाए। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को। अभी कुछ भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो आने वाले दिनों में कुछ बेहतर लगता है? नहीं, कारोबारी हालात बेहतर होते हैं नजर आते हैं? इंशाल्लाह हो जाए तो अच्छी बात ही है, लेकिन लगता नहीं है। चलें, आप भी उम्मीद करें, मैं भी उम्मीद करता हूँ। आइए जी, और लोगों से बात करते हैं, देखते रहिए बनाम सरकार। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਾਰੇ? अल्लाह का शुक्र है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਓ? ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? मेरा नाम मुजाहिद है। मुजाहिद भाई, किन्ने से तो काम कर रहे हो इस मार्केट 'ਚ? इस मार्केट तकरीबन 35-40 साल तो काम कर रहे हैं। ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? नहीं अपनी वर्कशाप आ काम। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ? हाँ जी। ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਡੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲ ਜਾਈਦਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ।
ਏਡੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਕਤ। ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਗੱਡੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਹਿੰਗੀ। ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਵਾ, ਗਾਹਕ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 30 35 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਡੀ 1,15,000 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 20 22 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਗਾਹਕ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 80,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ। ਗਾਹਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 35 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਸਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ? ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਔਰ ਗਾਹਕ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ? ਸਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੇ ਰੂਜ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਡਾਲਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈਦੀ ਆ 2-2 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 1,57,000 ਰੁਪਏ ਦੀ 0 ਮੀਟਰ 70 ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 1,57,000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਏਗਾ? ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਡੀ 1,15,000 ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 1,15,000 ਰੁਪਏ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ। ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲਵੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਖਰੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਇਹਦਾ ਬੈਨਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ? ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੀਨੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲੱਭੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੀਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ? ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ? ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੱਜ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ कि ਅਸੀਂ फलाना कर देंगे ढमकाना कर देंगे। चले जी, मैं दुआगो हूँ कि हालात कारोबारी हालात बेहतर हों और सबके लिए बेहतर हों, ग्राहक भी मार्केट में नज़र आए और जो लोग यहाँ पर कारोबार करके बैठे हैं या लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं उनको भी उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उनकी भी जो एक अर्निंग है वो चलनी चाहिए। और ज़ाहिर बात है मार्केट में ग्राहक होगा तभी ये भी लोग अपने एक्सपेंसेस निकाल पाएंगे और अपने खर्चे भी चला पाएंगे। देखते रहिए बनाम सरकार, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीरुल हक है जी। सर कितना अर्सा होगा यहाँ पर आपको अपनी ये शॉप रन करते हुए और इस शोरूम को? 30 ईयर तकरीबन। 30 ईयर्स, 30 साल हो गए। जी 30 साल। 30 साल में तो बड़े दौर देखेंगे आपने, बड़ा कुछ देखा होगा। लेकिन जो ये है ना 2023 ये बहुत ख़तरनाक हुआ जी हमारे सब के लिए। बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं, तकरीबन 2-3 गुना ज़्यादा हो गए हैं।
इसलिए अब कस्टमर है नहीं, बिल्कुल नहीं है। नई गाड़ी चाइना की तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना कारोबार, फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। और एक सबसे बड़ा इशू हमारा ये है, कागजात नहीं मिलते, किसी की फाइल नहीं, किसी का मतलब कि वो कार्ड नहीं है, ठेके नहीं हो रहा है। ये बहुत ही परेशानी की ये तो ग्राहक को बड़ा मसला आ रहा होगा फिर, अगर फाइलें नहीं मिल रही, चीज़ें नहीं मिल रही टाइम से। बहुत ज़्यादा मसला है। हाँ जी, ये तो सारा दिन ये हमारा जो ना यही है, किसी की फाइल, किसी का कार्ड, किसी की प्लेटें, और किसी को भी नहीं मिल रही। और कोई महकमा इसका जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं है। बड़ी परेशानी है। और रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि नई गाड़ी तो बिल्कुल बिकी नहीं ना रही। तो ये पहले तो बड़ी यहाँ पर जैसे कि बहुत रश होता था, बड़ी रौनक होती थी शाम के वक्त, यहाँ पर पुरानी और नई गाड़ियों के ख़रीदार बहुत नज़र आया करते थे इस पूरी मार्केट में। आजकल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल भी, या तो सिर्फ जो मालिकाना या उनके जो लड़के काम करने वाले, बस वही मुझे नज़र आ रहे हैं, और 100 ऑफ बाइक्स ऐसी ही खड़ी हैं, खरीदार नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल ख़रीदार नहीं है मेरे भाई। ये रेट देखे ना, 1,58,000 की CD70 और लाख से ऊपर चाइना की जितनी भी है। और ये आजकल तो आपको भी पता है इतने मुश्किल हालात जा रहे हैं। और रेट पता नहीं क्यों इतने के इतने हो गया। ना कारें बिकती हैं, नहीं ना मोटरसाइकिलें बिकती हैं, बल्कि पुरानी पे भी बहुत असर है। किस दौर में जो है कारोबारी हालात बहुत बेहतर थे और ख़रीदार भी था, और ज़ाहिर है आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको जो आपके एक्सपेंस भी बीट हो रहे थे और आप अच्छा कमा भी रहे थे। ये जो मुशर्रफ का दौर रहा है ना जी, उसमें इंशाल्लाह अल्लाह के करम से बहुत कारोबार हुए और कानून था। इस वक्त तो लाकानूनियत है ना मेरे भाई, उसके लिए ना बड़ी परेशानी है। हर आदमी को परेशानी है। हर कोई अपना बजट बनाता है ना एक माह का, वो बजट जो है ना वो बना जाता है। जब बजट बनता है ना यार 30,000 रुपया मेरा वो एक माह का खाना बहना वगैरह हो जाएगा, तो वो जो बिल आ जाता है बिजली का वो ही दे देते हैं। उसका सारा बजट तो वही ख़राब हो जाता है ना। उसके लिए उसको बेईमानी करनी पड़ती है। और ये देखें, अभी हवा निकालें, किसी मोटरसाइकिल के पंचर वाले के पास ले जाएं, वो कहेगा 3 पंचर है, वो नहीं लगाएगा तो उसकी रोटी नहीं चलेगी। ये बेईमानी इस तरह हो गई। अगर कानून हो, कोई पूछने वाला, कोई बताने वाला, कोई हमारे कागजात लेने वाला, देने वाला, कुछ भी हो, तो ये निज़ाम ठीक हो सकता है। मायूस नहीं है हम, लेकिन अब यार लाकानूनियत है, महकमे पता नहीं किधर है। अच्छा सर, यहाँ पर जो यूज्ड बाइक हैं, इस्तेमाल शुदा जो पुरानी बाइक्स है, कम से कम किस रेट पर जो है मार्केट में अवेलेबल है? चलें, अगर कोई देख भी रहा होगा, किसी ने खरीदनी भी हो तो चले उसकी मदद भी हो जाएगी। कम से कम क्या रेट चल रहा है मार्केट में पुरानी गाड़ियों का? पुरानी गाड़ियों का मुख्तलिफ रेट है ना जी, जौन सा मॉडल होगा वो वही रेट होगा। 10, 12, 15 मॉडल जो है वो कितने रेट तक मिल जाती है? वो तकरीबन 60-65 में मिल जाती है। और 70 हाँ जी। तो और अगर 1 to 5 खरीदना हो तो 1 to 5 वो तकरीबन लाख के करीब चला गया है। मिल जाता जी, मिल जाता है। बहुत शुक्रिया। आइए जी और लोगों से बात करते हैं, और मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है, यहाँ पर ख़रीदार की सूरत हाल भी आपके सामने है, और जो यहाँ पर शोरूम ओनर्स हैं उनकी भी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। उनकी इस्तदा है, उनकी रिक्वेस्ट है कि हालात बेहतर करें। ज़ाहिर बात है, चीज़ बिकेगी नहीं तो ख़रीदेगा कौन कैसे, और अगर कोई ख़रीदेगा नहीं तो चीज़ बिकेगी कैसे? इस बारे में आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए जी, हम इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक्स की एक शॉप पर हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि बाइक्स तो महंगी हो गई हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स मार्केट में किस तरह से बिक रही हैं, ग्राहक आ रहे हैं इनके पास या नहीं, और किन प्राइसेस पे ये उसको बेच रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं इन बाइक्स को ख़रीदने के लिए जो बहुत ज़रूरी होती हैं, और क्या जो लाइसेंस होल्डर है सिर्फ वही खरीद सकता है या जो लाइसेंस होल्डर नहीं है वो भी खरीद सकता है? तो इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हीम। भाई कब से काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स का? सर माशाल्लाह फैसलाबाद में 4 साल से कर रहा हूँ। कैसा है रिस्पांस, और किस तरह से ये इनकी सेल की क्या सूरत हाल है? ग्राहक आपको आ रहा है ख़रीदने के लिए? इनकी प्राइसिंग क्या है, ये कुछ डिटेल्स दीजिए। रिस्पांस तो बहुत अच्छा है सर, और आगे फ्यूचर भी इलेक्ट्रिक बाइक्स का, जिस तरह आपको पता है पूरी दुनिया में गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक आ रही हैं, बाइक्स भी हैं, तो फ्यूचर इनका अच्छा है, और सेल भी माशाल्लाह ठीक है। ये नीले वाली बाइक है, ये कितने की? ये 2 लाख रुपए की है। अच्छा, 2 लाख रुपए की है? जी हाँ। इसकी एवरेज ये वॉट्स के हिसाब से होता है और बैटरी के हिसाब से होता है इनका। ये ईवी कंपनी की है, और इसमें 6 बैटरी हैं, और एक चार्ज में 70 से 80 किलोमीटर चलती है ये। ठीक है। अब जिस तरह बाहर जो खड़ी है हमारे पास रेड कलर में, वो 50 किलोमीटर चलती है। इसकी मोटर 1200 वाट है, उसकी 600 वाट की है। नहीं तो सर, 2 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा कीमत है। देखें, पेट्रोल से बचत के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक पर आते हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ी पर जाते हैं तो मकसद यही होता है कि चलो पेट्रोल का खर्चा बचे। ये जो इसके अंदर बैटरी लगती है, कितनी लाइफ होती है उसकी?
तो इसकी लाइफ जो होती है वो साइकिल के हिसाब से होती है। 700 साइकिल होते हैं, किसी के 800 साइकिल होते हैं, किसी का 1000 साइकिल भी होता है। साइकिल क्या होता है जरा देखने वालों को बताओ। चार्जिंग साइकिल, मतलब आप 700 दफ़ा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना महंगी इस सेंस में नहीं है। अब आप होंडा 125 या 70 लेते हैं तो आपने लेते साथ पहले उसमें पेट्रोल डलवाना है। इसमें ना पेट्रोल डालना है आपने, ना इसमें आपने कोई मेंटेनेंस करवानी है, मेंटेनेंस फ्री बाइक है। ठीक है, इसको आप कंपेयर ऐसे कर सकते हैं कि पेट्रोल बाइक आपको 7 से 8 रुपये पड़ती है, ये आपको 1 रुपये किलोमीटर पड़ती है, 1 रुपये पर किलोमीटर। पर किलोमीटर। लेकिन इसकी जो जैसे आपने 7 से 800 रुपये 7 से 800 साइकिल बोला है किसी भी बैटरी के रिप्लेस का, उसको चेंज करने का, तो एक बैटरी कितनी कीमत की है? तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये की 8 से 10 हज़ार रुपये की एक बैटरी है। बैटरी है। तो जब चार्जिंग साइकिल खत्म हो जाता है तो क्या सारी बैटरियों को चेंज करना पड़ता है, या वो कोई एक बैटरी जो इसका साइकिल, जैसे कि देखें नई बाइक है तो जाहिर है इसके जो बैटरी साइकिल है वो सबका इक्वल होगा, सबका सेम होगा, तो एक ही दफ़ा में फिर आपको सारी चेंज करनी होगी? सारा पूरा पैक चेंज होता है। पैक चेंज होता है। तो एक दफ़ा का ये खर्चा कितना है? तकरीबन आपका खर्चा आ जाएगा 2 से 3 साल बाद 50,000 रुपये का। 50,000 का इसकी जो बैटरियों को चेंज करते हैं। ग्राहक आ रहा है इसको खरीदने के लिए? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एवरेज क्या जा रही है इसके सेल की आपके डेली बेसिस पे? सर डेली माशाल्लाह 1 से 2 सेल हो जाती है। और क्या कहना है ग्राहक का इस हवाले से कि मतलब इतनी महंगी होने के बावजूद भी इसकी कंफर्टेबिलिटी और इसके अखराजात और इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बीट हो जाते हैं? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आइए और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या कहने इस हवाले से। देखते लिए बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, इस टाइम हम आ चुके हैं कार मार्केट में। पहले आपको जो कुछ लिंक्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो मोटरसाइकिल मार्केट के थे, लेकिन इस टाइम कार मार्केट में आना भी मुझे ज़रा ज़रूरी लगा कि यहाँ के जो कारोबारी हालात हैं वो भी सरकार तक पहुँचने चाहिए। यहाँ पर ग्राहक की क्या सूरत हाल है, ज़ाहिर है गाड़ियों के रेट्स, जहाँ पर मोटरसाइकिलों के रेट्स आप देखें डबल ट्रिपल हो चुके हैं, तो गाड़ियों के रेट्स भी डबल ट्रिपल हो चुके हैं। जो गाड़ी 10 लाख रुपए की थी वो गाड़ी इस टाइम 16-15 के करीब आपको मिलती है, और जो गाड़ी 20-22 लाख की थी वो आपको 30-35 के अराउंड मिलती है। यानी गाड़ियों में इतने ज़्यादा जो है वो रेट्स हाई हो चुके हैं। तो लोगों से बात करते हैं, यहाँ के जो शोरूम ओनर्स हैं उनकी भी राय आप तक पहुँचाते हैं, और फिर ग्राहक अगर हमें को मिलता है तो वो क्या बजट लेकर आ रहा है यहाँ पर और उसको आगे मार्केट में रेट क्या मिल रहा है, ये भी पैगाम आप तक पहुँचाते हैं हमारे साथ। क्या हाल है? ठीक ठाक? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। ये आपका अपना शोरूम है? जी माशाल्लाह। नाम क्या आपका? मेरा नाम गुलाम हैदर। गाड़ियों की रेट्स तो आसमान से बातें कर रहे हैं, तो ग्राहक मिलता है आपको मार्केट में? काम में मार्केट के साथ आप खुद देख लें क्या हालात है। बिल्कुल मुझे तो यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ ही नज़र आ रही हैं, यहाँ मालिकान नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, कोई लेने वाला नहीं है, बिल्कुल इसी तरह ही है। तो ये इतनी ज़्यादा जो हाइप है ओवरऑल गाड़ियों के रेट्स की, तो क्या आपको ये सही लगता है कि इतने रेट बढ़ गए हैं कि मार्केट में गाहक ही नहीं है? इससे कहाँ सही है भाई, ये तो इतने रेट बढ़ गए, अब लेने वाला है ही नहीं कोई भी, ना कोई बेचता है ना कोई लेता है। चलें, ये फ़ायदा तो कहीं ना कहीं जब आप मार्केट में रेट बढ़ गए हैं जाहिर है तो कहीं ना कहीं दुकानदार को या शोरूम के मालिक को फ़ायदा तो होता ही है ना, पैसे तो ज़रा बढ़ ही गए। अब फ़ायदा यही है कि आपस में ये कुछ एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, और तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अभी तो खर्चे इतने हैं कि क्या बताएं, किराए हैं, रेंट देना होता है, लड़कों के खर्चे हैं, काफ़ी मसले हैं। ये जो आपके पास सिविक है, ये कौन सा 16 मॉडल, ये इस टाइम क्या प्राइस है इसका? ये 52 कह रहे हैं। 52 आस्किंग है। ये आपकी अपनी गाड़ी है किसी और की है जो आपने यहाँ पे लगाई हुई? तो ये मिल जाता है 50, 52, 55 लाख लगाने वाला बंदा मार्केट में? नहीं, ये इतना तो नहीं होता है, कम ही होता है, इतना कम मिलते हैं। हाँ जी। तो क्या मुझे चलें एक दवा जो मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा बड़ी ज़रूरी है, किस दौरे हुकूमत में आपको लगता है कि जो कारोबार के हालात और जो मार्केट में ग्राहक है वो मिलता था और सेल बहुत अच्छी थी, कौन सा दौर आपको सही लगता है? यार अब तक तो इमरान का भी उसका भी अच्छा था, लेकिन हम तो देखते हैं कि यार ये लोग ऐसे कर रहे हैं। हम तो एक घर चलाना हो तो बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं, लेकिन वो एक मुल्क चला रहा था, अच्छा बंदा था, उसको उन्होंने साइड पे कर दिया है। ये मैं कोई पार्टी वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही बस एक पीटीआई का दौर आपको ठीक लगता है कारोबार के एतबार से? अच्छा था। तो अभी अगर जैसे आने वाले वक्त में भी ज़्यादा इलेक्शंस होंगे और ज़्यादा नई पार्टी भी आएगी, नई हुकूमत आएगी, तो क्या आप उनसे उम्मीद क्या लगाते हैं? अभी भाई ये आएंगे तो फिर पता चलेगा ना। अभी तो इतना ये इन्होंने लोड डाल दिया वहाँ पे भी, और कर्जे इतने, बिजली महंगी कर रहे हैं, सब कुछ, गाड़ियाँ महंगी, हर चीज़, पेट्रोल महंगा है, क्या करे गरीब बंदा, किधर चला जाए। अच्छा, इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी ज़ाहिर है मार्केट में यहाँ पर होती हैं, तो इस टाइम जो इंपोर्ट का टैक्स है वो कितने गुना जो है वो पे करके आप गाड़ी लेके आते हैं? नहीं, इसका नहीं, आपको नहीं पता इसका? चलें आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हाजी आसफ। शोरूम है आपका यहाँ पे? जी कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर अपना शोरूम की? 30 साल हो गए। माशाल्लाह 3 डेकेड्स। तो 30 साल में तो बड़े दौर आपने देखे होंगे, और सारे जो भी हुकूमतें रही हैं वो कितना फ़ायदेमंद रही हैं और कितना उनकी वजह से कारोबार को नुकसान पहुंचा वो तो आपने देखा ही होगा। आजकल क्या हालात चल रहे हैं मार्केट के? हालात हमने ये देखे हैं कि घर में राशन साल का पड़ा होता था, अब डे बाई डे चल रहा है, डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे चल रहा है। और गाहक यहाँ पर कितना कोई नज़र आ रहा है? क्योंकि मुझे आज तकरीबन मेरी आज पूरी शाम यहाँ गुजर गई है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर मालिकान देखे और गाड़ियाँ देखी हैं। यहाँ पर कोई पतीसा बेच रहा था, मैंने वो बंदा देखा है, गाहक नहीं मैंने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर तो बड़ी रेल पेल और बड़ी चहल पहल हुआ करती थी। ये आप बात करें मेरे ख्याल 2 साल पहले की, 2 साल पहले था कस्टमर था, 2 साल तो हमने नहीं कस्टमर देखा अभी तक। आप आज शाम देख लेंगे, 2 साल से हमने नहीं देखा। हालात जो ये पैदा हमारे लिए कर दिए गए हैं कि हम चाह के भी है ना कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास और कोई कारोबार नहीं है, हमने कुछ सीखा नहीं है। 30 साल हमें यहीं पे हो गए, हमने अपनी ज़िंदगी यहीं पे वक्फ कर दी अपनी, और करें तो क्या करें हम? जो हमारे पास रास थी वो हम बैठ के खा गए हैं। अब तो ये अल्लाह के आसरे पे शुरू से थे, अब मज़ीद अल्लाह का आसरा बढ़ गया कि कोशिश कर रहे हैं कि यार हम कोई सर्वाइवल के लिए कुछ और कर लें, या हम इस मुल्क से बाहर निकल जाएंगे, या फिर ज़ाहिर बात है कोई सोचेंगे थोड़े बहुत पैसों में काम हो जाए। अब तो ये तो जो आज से 5 साल पहले गाड़ी 20 लाख की थी, आज वो 35 लाख की है। अब सर ये महंगाई भी तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा फैक्टर है गाहक ना होने का। सर आपने की है या मैंने की है? किसने की है? ये तो जाहिर है गवर्नमेंट ही है इसके पीछे, जो देख रेख कर रहे हैं उन्हीं की वजह से। कभी मेरे भाई ने पूछा उनसे जाके, ये मैग लेकर कभी उनके पास गए कि बॉस ये जो रोज़गार कमाने वाले डेली बेस पे लोग थे, आज इनका ये बदतरीन से बदतरीन हाल कर दिया। मैं अगर MNA की MPS की बात करूं तो हमारे सामने वो वेस्पे पे सवारी करने वाले थे, आज वो पराडो लेके फिर रहे हैं। वो कहाँ से पैसे आ गए? कल तक वो साइकिल पे फिरने वाले लोग हैं, ये फैसलाबाद की बात है। आज उनके पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई है कि आप उनके असासों की गिनती नहीं कर सकते, और हम कारोबार करने वाले लोग नीचे से नीचे चले गए हैं। क्या उम्मीद नज़र आती है आपको आने वाले वक्त में? कोई है उम्मीद बेहतरी की? ना उम्मीदी कुफर होती है, उम्मीद मुझे अपने अल्लाह पे है, ना मुझे आप पे है, ना मुझे अपने आप पे है। मेरा ख्याल है कि अगर इस मुल्क को चलाने वाला कोई अच्छा बंदा आ जाए ना, जो खुद अपने लिए ना सोचे, आपके लिए और मेरे लिए सोचे, इंशाल्लाह ये हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। ये तो बात बिल्कुल डेफिनेट है, लेकिन देखिए हर दौर में चीज़ें कभी महंगी होती हैं, कभी सस्ती होती हैं, कभी आवाम को रिलीफ मिलता है, कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये फ़ायदा और नुकसान ये तो चीज़ें चलती आ रही हैं। किस दौर में आपको लगता है हालात बेहतर थे, और अब आने वाले वक्त में कौन से आपको लगते हैं कि कौन होगा जो शायद हालात को बेहतर कर सकता है? अगर ये हमारा इंटरव्यू वो सियासत की नज़र ना हो जाए तो इमरान खान से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। उसके दौर में हमने घर बैठ के पैसे कमाए हैं, और अब आपका सवाल होगा घर में बैठ के कैसे? कोरोना के दिनों में कारोबार बंद था, हम इस प्रॉपर्टी का किराया घर बैठ के दे रहे थे, घर बैठ के घर के पैसों से नहीं दे रहे थे, टेलीफोन पे गाड़ियाँ बेच रहे थे, टेलीफोन पे गाड़ियाँ खरीद रहे थे, कारोबार चल रहा था, हमारा कारोबार रुका नहीं था। हमारे खुद के साइजिंग थे इस्लामाबाद में, बंद हो गए थे, उसके दौर में दोबारा आबाद हुए, उसके जाने के बाद दोबारा बंद हो गए। हमने टोटली अपनी मशीनरी जो है वो कबाड़ में सेल की है। इससे आगे आप बता दें मुझे क्या होना चाहिए फिर? चले मैं दुआ करता हूँ कि हालात बेहतर हों और कोई भी हुक्मरान आए, लेकिन वो कारोबार के लिए ज़रूर सोचे और कारोबारी हालात के बारे में सोचे, ताकि गाहक भी मिले, कारोबार भी चले और लोगों का गुजर बसर भी हो। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाँ जी, लास्ट 2 ईयर से जो बदतरीन बुरहान जो आ रहा है गाड़ियों में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट 5 मंथ से जो सिचुएशन देखी है हम लोगों ने, इससे पहले कभी नहीं देखी। लास्ट 5 मंथ से ये हालात हो गए हैं कि डीलर और जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो लॉसेस में कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, अपने रेंट जो हैं अपनी रास में से दे रहे हैं, ठीक है। उसका साइड इफ़ेक्ट ये आया कि एक गाड़ी 30 लाख की बाई की कस्टमर ने, उसको अगर उसने 1 लाख प्रॉफिट में बेचना था, उसने उसको 29.5 में बेचा, यार एटलीस्ट मेरे जो है ना वो पेमेंट जो है ना वो खुल जाए, ठीक है। ये एक सबसे जो है ना 5 मंथ से हमें जो है ना वो नुकसान फेस करना पड़ा। तो आने वाले दिनों में रेट्स कुछ कम होने की उम्मीद है कि रेट कम हो जाएंगे, थोड़ा गाड़ियाँ थोड़ी सस्ती होंगी? सुनने में तो बीच बीच में कभी आता है कि गाड़ियाँ सस्ती हो गई, न्यूज़ चलती है, लेकिन वो मार्केट में जब आप आते हैं तो आपको चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ, इसका मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। 2023 में जो न्यू मॉडल्स थे उनकी सेल बिल्कुल स्टॉप हो गई, ठीक है। अब कंपनीज ने क्या किया, टोयोटा, सुजुकी, होंडा,
ठीक है, इन लोगों ने अपनी इनवॉइसेस से 1-1 लाख 1.5 लाख जो है गाड़ी को सस्ता कर दिया। उन्होंने ऑप्शंस दी कस्टमर्स को कि आप हमसे फ्री रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है, उसमें वो फेवर देना शुरू कर दी, जबकि इन गाड़ियों पे ऑन चल रहा था, अच्छे हालात में ऑन चल रहा था, लोग 3-4 लाख रुपया पे करके गाड़ी बुक करते थे, ठीक है। वो फिनिश हो गया 2023 में, फिर भी 2023 में सेल जो है पांचों जो ये डिपार्टमेंट है सुजुकी टोयोटा, इनकी सेल 0-0 पे गई, ठीक है, लॉसेस में गई। इसी तरह 2024 में सीन वही चल रहा है, स्टिल अभी तक न्यू मॉडल्स की सेल जो है वो बिल्कुल रुकी हुई है। हाँ, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं 17-18 मॉडल, उनकी शॉर्टेज होगी मार्केट में, ठीक है, उनकी सेल बढ़ गई। जिन्होंने बैंक से लीज करवानी थी उनके लिए रिक्वायरमेंट थी मिनिमम 18 मॉडल जो है ना वो बैंक को रिक्वायर्ड था, उनकी सेल जो बढ़ गई वो बूस्ट कर गई, बट ये कि उनका रेट भी फिर जो है ना अप हो गया, ठीक है। तो ये एक जो है ना वो इसमें 5-6 मंथ से जो है ना मेजर इशू आया। आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में, जैसे कि अब ज़ाहिर है इंतखाबात भी हैं, इंतखाबात के बाद नई हुकूमत भी आएगी, तो कोई पैगाम है नई हुकूमत के लिए? सर हुकूमत कोई जिसकी भी हो, हाँ जिसकी भी हो, किसी की हुकूमत भी हो, हमें सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ऑटो इंडस्ट्री जो है हमारे पाकिस्तान की, ठीक है, जो बेस करती है हमारी इकॉनमी को लेके ना, तो इसमें जो है मेरा ये पैगाम है कि जो रेट्स हैं एटलीस्ट वो स्टेबल रहें, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम बढ़े हैं, हर 3 मंथ बाद जो बढ़ रहे हैं रेट, वैसे ना इंक्रीज़ करें। मेरे ख्याल से डिक्रीज़ होने चाहिए रेट्स, ताकि आपको ख़रीदार मिले, ठीक है, बाइंग पावर लोगों की बने, ताकि लोग आएँ, बेशक यूज्ड गाड़ी भी लें, कम से कम उनके पास बाइंग पावर हो, आपका भी सर्कल चले और ख़रीदार को भी उसके बजट के अंदर गाड़ी मिल जाए। सही है, बिल्कुल आपने सही बोला। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेल ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। मार्केट के हालात तो आपने देख ही लिए हैं, गाहक तो बिल्कुल ना होने के बराबर है और खामोशी है, सन्नाटा है, और ये कार मार्केट है और फैसलाबाद की मशहूर कार मार्केट में से एक मार्केट है, जहाँ पर आपको अमूमन आज से कुछ अरसा पहले जब आप इसको विज़िट करते थे तो यहाँ पर आपको गाहक की रेल पे नज़र आती थी। कुछ लोग ख़रीदारी के लिए आते थे और कुछ लोग वैसी रेट्स पता करने के लिए भी आते थे कि मार्केट में रेट क्या चल रहे हैं, लेकिन अब तो फ़िलहाल तकरीबन सुनसान है ये मार्केट। तो इसी तरीके से आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के शोरूम ऑनर हैं, उनका क्या कहना है ख़रीदारी के हवाले से। इतनी ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं, गाड़ियाँ, इनके रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं, करोड़ रुपए की गाड़ी है, बल्कि इस शोरूम में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मुख्तलिफ इम्पोर्टेड गाड़ियाँ भी हैं और जो हमारे पाकिस्तान में आम चलने वाली गाड़ियाँ भी हैं, जिनकी कीमत जो है वो 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, ठीक है, 90 लाख, करोड़ और 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक की गाड़ियाँ आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। ख़रीदता कौन है और क्या ये ख़रीदारी होती है इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी, या वो लोग जो अपनी गाड़ियाँ शोरूम पे खड़ी करते हैं कि चलें यहाँ से अगर ग्राहक मिलता है तो आप उसको बेच दें, कुछ परसेंटेज जो है वो शोरूम ओनर रख लेता है, बाकी ज़ाहिर है जो कीमत होती है वो मालिक को अदा कर दी जाती है, जो एक तरीक़ाकार होता है शोरूम पे अपनी बाइक या गाड़ी खड़ी करने का। आइए बात करते हैं यहाँ के जो शोरूम ओनर हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है ग्राहक के हवाले से और मार्केट के हवाले से, ठीक है। आइए लेट्स फाइंड आउट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए जनाब। ठीक ठाक। सर क्या नाम है आपका? कासिम नाम है जी मेरा। कासिम भाई, कितना अर्सा हो गया आपको इस मार्केट में अपना ये शोरूम चला? मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं। तो आपने तो फिर माशाल्लाह सारे अच्छा वाला दौर भी देखा हुआ है, जब यहाँ पर ग्राहक जो है वो फुट स्टेप्स इतने होते थे, लोग इतने होते थे कि आपको डील करने में भी मुश्किल होती होगी, इतना ग्राहक यहाँ पर होगा, विजिटर भी होते थे और ख़रीदार भी होते थे। ऐसा ही ऐसा ही। आजकल हालात कैसे चल रहे हैं? आजकल हालात, आप मार्केट मेरे ख्याल से पूरी फिर के आए हैं, इधर कोई बंदा ही नहीं, सुबह से शाम तक ऐसे ही फारग बैठे हैं लोग, बस मतलब कोई इतनी नहीं आजकल सेल परचेज हो ही नहीं रही गाड़ियों की। तो ये गाड़ियाँ माशाल्लाह यहाँ पर लाखों और करोड़ों की मालियत की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, तो ये इतनी इन्वेस्टमेंट जब कोई अगर आप करते हैं या जो गाड़ियों के ओनर होते हैं वो आपके पास गाड़ी खड़ी करते हैं फॉर सेल, तो ये कितनी देर तक गाड़ी जो है कोई एक आध सेल हो जाती है? सर गाड़ी पहले तो था, अभी कुछ 1.5 साल पहले तो गाड़ी अभी ऐसे खड़ी करते थे 2-3 दिन में बिक जाती थी, अभी तो 4-4 महीने भी हो गए हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, तो गाहक की नहीं कुव्वत खरीद ही नहीं है जो गाड़ी ले सके। तो सर अखराजात फिर कैसे आप यहाँ पर बैलेंस करते हैं? अपने दुकान के एक्सपेंस हैं, फिर लड़के भी काम करते हैं, सारी बात है, फिर बिजली वगैरह के बिल शिल भी होते हैं, तो ये अखराजात फिर कैसे आप बीट करते हैं?
अखराजात शुक्र अल्लाह चला रहा है, बस बाकी कारोबार के हालात कोई नहीं है बिल्कुल भी। समझ जो है ना, बंदे रास खा रहे हैं अपनी। एक आध गाड़ी महीने में बेचना ये कोई काम तो नहीं है ना। तो वैसे अमूमन आज से कुछ अर्सा पहले बताएं, मतलब कब तक हालात बेहतर थे और फिर बिगड़े कब? तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं गाड़ियों के, या कारोबारी हालात बिल्कुल भी नहीं सही हो। महंगाई की वजह से आप इसको देंगे, इसको आप ये सारा इसको? महंगाई तो हो ही बहुत गई है ना। मैं आपको यही बता रहा हूँ, एक बंदे के पास पहले 20 लाख रुपया होता था, वो उसमें अच्छी गाड़ी ले लेता था। अब 50 लाख की अच्छी गाड़ी नहीं मिल रही, क्योंकि 80-80 लाख की नई गाड़ी हो गई है। तो बस इस तरह ये निज़ाम कोई इतना अच्छा नहीं चल रहा आजकल, तो बिल्कुल ही डाउनफॉल चल रहा है गाड़ियों के काम पे। बाकी कुछ ये बाहर स्टेडियम के मामला देख लें, इधर मतलब कस्टमर अंदर आता है, इतना गंद है, इधर सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, बहुत सारे मामला। मुझे तो लगता है वो जो आप सड़क नीचे उतरते हैं वो सड़क भी टूटी हुई है, वो कच्ची सड़क बनी हुई है, तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से जो आने जाने लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये तकरीबन वासा का ये जो सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है इधर। अब इधर सारा पानी खड़ा होता है, सारे ये रोड्स इसके टूटे हुए हैं। इतनी बड़ी मार्केट है, फैसलाबाद की सबसे बड़ी मार्केट है, और हालात आप खुद देख लें इसके। वैसे बेहतरी लगती है आने वाले वक्त में कि शायद कारोबार के हालात कोई भी आता है, अगर जैसे कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी हैं, तो लगता है कि आने वाले दिनों में हालात कुछ बेहतर होंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होंगे जी। इलेक्शन हो जाएंगे। रिक्वेस्ट क्या? रिक्वेस्ट हमारी यही है, बस काम चलने चाहिए। हम रिक्वेस्ट क्या करनी है, हमने मामला जो है वो चलने चाहिए। गाड़ियों के काम जो है ना बहुत ज़्यादा आजकल स्लो है। बस यही है कि काम हुकूमत बनेगी आगे नहीं तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जो भी मामला जो भी आएगा, हम तो ये दुआ करते हैं हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो जी। बहुत अच्छी बात है। आइए और भी भाई बैठे हुए, इनसे भी बात करते हैं। सर आप भी ज़रा बात करें, आपकी भी राय बड़ी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सलमान, ख्वाजा सलमान। अच्छा सलमान भाई, आप भी इसी मार्केट में होते हैं? जी जी। कितना अर्सा हो गया आपको भी इस मार्केट में? 15 साल हो गया। तो आपकी भी सोच बड़ी ज़रूरी है और राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस दौर में या किस अरसे तक आपको लगता है कि हालात उससे पहले बहुत बेहतर थे, ख़रीदारी भी थी, गाहक भी था और इन्वेस्टमेंट भी ठीक हो रही थी, और उसका जो रिटर्न है इन शेप ऑफ अर्निंग वो भी बहुत अच्छा था, और हालात मामला बहुत अच्छे थे? 1.5-2 साल हो गए हैं तकरीबन। अब ये कारोबार तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। इससे पहले बेहतर थे, काफ़ी बेहतर थे। इन्वेस्टमेंट जितनी भी थी ना, उसमें अच्छी गाड़ियाँ भी आ जाती थी, गाड़ियों की कीमतें कम थी। अब गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से ना काफ़ी मसले मसाइल हैं। आपके तो गाहक आकर बार्गेन होती है? तो पहले तो आपको विजिटर भी मिल जाते थे और बार्गेन करने वाले लोग भी मिल जाते थे, रेट्स पूछते थे आपसे कि जी ये गाड़ी का क्या रेट है, ये कितने में हो जाएगी। अब ऐसा कुछ है या वो भी नहीं है? नहीं, अब तो ज़्यादा बार्गेन हो गई है। अब तो जो लेने वाले हैं वो कस्टमर आता है, वो तो कहता है कि बस हमें गाड़ी मुफ्ती मिल जाए। लेकिन अब हमें भी खुद परचेज में मुश्किल बहुत है, महंगी हो गई है। जो बेचने आता है वो कहता है हमें गाड़ी नई इतने की हो गई है, तो अब हमारी महंगी बिके। तो इस हवाले से एसोसिएशन या जैसे कि आप जो है वो शोरूम ओनर्स हैं, क्या आपकी कोई राय आगे जाती है कि रेट्स कम होने चाहिए? जैसे ड्यूटी जो है वो 200-300% इंपोर्टेड गाड़ियों पर है, फिर जो लोकल यहाँ की गाड़ियाँ जो यूज्ड गाड़ियाँ बिकती हैं वो भी इनके रेट्स इतने हाई हो चुके हैं, तो क्या इनमें आने वाले दिनों में रेट्स में कोई कमी आपको लगता है कि होगी? देखिए, बेहतरी की उम्मीद तो है कि अल्लाह बेहतर करेगा। ये अब कोई हुकूमत आएगी तो शायद कोई डॉलर का रेट नीचे आए, तो उससे ये है कि कोई फ़र्क पड़ेंगे। बाकी आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वेल ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हालात तो सभी के सामने हैं और मार्केट के हालात भी आपके सामने हैं। सभी जो है वो इस टाइम काफ़ी मुश्किल में हैं, खा वो शॉप ऑनर्स हैं, खा वो ख़रीदार है, तो सभी के लिए बड़ी मसले मसाइल इस टाइम चल रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है हमारी भी और हम सब की गवर्नमेंट से कि हालात को बेहतर किया जाए, और जो भी जिसका भी दौर हुकूमत आने वाले दिनों में आता है वो एटलीस्ट कारोबारी हालात ज़रूर बेहतर करने की कोशिश करे। और जो मोटरसाइकिल और गाड़ियों के रेट्स जो आसमान से बातें कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हो चुकी हुई हैं, तो ख़रीदेगा कौन? और जो आम तबका है, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो कोई 10-15 लाख जोड़ के गाड़ी ख़रीद लेता था या ख़रीदने की सोचता था, उसके लिए अब वो बहुत मुश्किल हो गया है कि कोई अच्छी गाड़ी इस रेंज में उसको मिले। वरना छोटी गाड़ियां जो हैं जैसे कि मेहरान है, कल्टस है, इस तरह की गाड़ियां अब आपको 8-10 लाख की रेंज में मिलती हैं। बड़ी गाड़ी तो खैर तसव्वुर से बाहर हो चुकी है। तो बस ख्याल रखिए, मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करते रहें हमारी वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट शो में। अल्लाह हाफ़िज़।